जेनिटल सिस्टम की पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो फीमेल जेनिटल सिस्टम की पैथोलॉजी का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है वुल्वा। वुल्वा किसे कहते हैं? वुल्वा की एनाटॉमी की बात की जाए, ये वुल्वा की एनाटॉमी की बात की जाए, ये फ्रॉम इट इज एक्सटेंडेड। ये हमारा ये फीमेल में एक्सटेंडेड है फ्रॉम फीमेल की जेनिटेलिया में। फीमेल की जेनिटेलिया में दिस इज एक्सटेंडेड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम स्किन। जो स्किन है, स्किन की म्यूकोजा है, म्यूकोजा से आगे जाके आगे हाइमन को, हाइमन से लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा के थ्रू लेबियम माइनोरा, फिर लेबिया मेजोरा, और फिर उसके बाद मॉन प्यूबिस, और इसके साथ साथ मॉन प्यूबिस के साथ साथ वेस्टिब्यूल तक जो रीजन है इसका नाम वुल्वा है। वुल्वा किसे कहते हैं? ये फीमेल जेनिटेलिया में एक्सटेंडेड होता है स्किन म्यूकोजा की हाइमन से लेबियम माइनोरा, फिर मेजोरा, और फिर वेस्टिब्यूल से होते हुए मॉन प्यूबिस तक पहुंच जाता है। तो दिस ऑल एनाटॉमिकल रीजन इज वुल्वा। इस पे कौन सी एपिथेलियम है? इसमें आपने याद रखना है कि इसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम आर फाउंड इन व्हाट? वुल्वा। वुल्वा के अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है बार्थोलियन सिस्ट। बार्थोलियन सिस्ट किसे कहते हैं? नाम से ही जाहिर है कि बार्थोलियन सिस्ट। व्हाट इज बार्थोलियन सिस्ट? बार्थोलियन सिस्ट किसे कहा जाता है? ये नाम से ही जाहिर है कि हर उस सिस्ट का नाम बार्थोलियन सिस्ट है। इट इज अ सिस्टिक डायलेशन। जो क्या हो? एक सिस्टिक डायलेशन हो, किसमें? बार्थोलियन ग्लैंड में। जो बार्थोलियन ग्लैंड में सिस्टिक डायलेशन हो, उस सिस्ट का नाम बार्थोलियन सिस्ट है। हमें पता है कि बार्थोलियन ग्लैंड कहाँ पर मौजूद होता है? बार्थोलियन ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड। वेजाइनल कैनाल जो है ना, उसके साथ साथ ईच साइड पर ये क्या पाया जाता है? ईच साइड पर ये ग्लैंड पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ वेजाइनल कैनाल। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूस म्यूकस लाइक फ्लूइड। ये हमारे पास म्यूकस की तरह फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, और म्यूकस लाइक फ्लूइड जो लुब्रिकेशन में मदद है। अभी देखें, ये बार्थोलियन जो ईच साइड पर ऑफ वेस्टिबल वेजाइनल कैनाल की साइड पर मौजूद है, और ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है? म्यूकस लाइक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब कभी भी इसका क्या हो? इसका इन्फ्लेमेशन हो एंड ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो क्या काज कर देता है? तो ये हमारे पास एक सिस्ट बना देता है। ये सिस्ट बनाता है किसकी वजह से? इन्फ्लेमेशन और ऑब्स्ट्रक्शन। फीमेल किस फीचर्स में आएगी? फीमेल के फीचर्स की बात करें तो वो आपके साथ आएगी कि यहाँ पर उसका एक यूनिलेटरल होगा। अगर एक साइड पे हो तो यूनिलेटरल पेनफुल सिस्ट डायलेशन होगी, पेनफुल भी होगा। यूनिलेटरल पेनफुल सिस्ट डायलेशन उसका होगा इन द वेजाइनल कैनाल। तो बार्थोलियन सिस्ट हर उस सिस्टिक डायलेशन का नाम है जो बार्थोलियन ग्लैंड में हो। बार्थोलियन ग्लैंड किससे कहते हैं? हर उस ग्लैंड का नाम बार्थोलियन ग्लैंड है जो वेजाइनल कैनाल में मौजूद है ईच साइड पर। तो ये म्यूकस सिक्रीशन करता है। अगर इसकी इन्फ्लेमेशन या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ये हमारे पास सिस्ट बना देता है, और ये सिस्ट पेनफुल सिस्ट अपीयर होता है। नेक्स्ट जो पैथोलॉजी है उसका नाम है कॉन्डाइलोमा। व्हाट इज कॉन्डाइलोमा? ओमा मीन्स न्यूप्लाज्म है। ये क्या है? इट इज़ अ न्यूप्लाज्म ऑफ व्हाट? ये एक वाटी न्यूप्लाज्म है, कैंसर है, वाटी न्यूप्लाज्म। इट इज वार्ट्स अपीयर होते हैं, अजीब से वार्ट अपीयर होते हैं। वाटी न्यूप्लाज्म ऑफ व्हाट? स्किन ऑफ वुल्वा। स्किन ऑफ वुल्वा जो है उसके अंदर वाट अपीयर होते हैं। किसकी वजह से अपीयर होते हैं? इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो टाइप 6 है और टाइप 11 है, जो लो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से कैंडुलोमा बन जाते हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं होता, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से नहीं होता, इट इज़ आल्सो काज्ड बाय द सेकेंडरी साइफिलिस।
सेकेंडरी साइफिलिस की वजह से भी ये काज होता है। तो ये कंडीशन है पेपिलोमा वायरस टाइप 6 और टाइप 11 की वजह से और सेकेंडरी साइफिलिस की वजह से भी काज होता है। तो याद रहे कि हिस्टोलॉजिकल इसका लैंडमार्क क्या है, हमें किस तरह पता चले कि कैंडोलोमा की कंडीशन है। हिस्टोलॉजिकल अगर बात की जाए इट इज़ करेक्टराइज बाय व्हाट, कॉइलोसाइट्स। ये हमारे पास डिफरेंट कॉइलोसाइट्स अपीयर होंगे हिस्टोलॉजिकल में। तो ये हमारे पास क्या काज करता है फीमेल में, ये फीमेल के वल्व में साथ वाटी न्यूप्लाज्म तो काज कर लेता है, उसके साथ कॉइलोसाइट्स भी अपीयर हो जाते हैं। तो ये इसकी प्रोग्रेशन के चांसेस क्या है, इट इज़ रियरली प्रोग्रेस। ये रियरली प्रोग्रेस। अभी देखिए यहाँ पर कहानी सुने कि वाटी न्यूप्लाज्म ऑफ स्किन ऑफ वुल्वा हो, किसकी वजह से, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो लो रिस्क वायरस है टाइप 6 और टाइप 7 इसकी वजह से काज हो, और ये सेकेंडरी साइफिलिस की वजह से भी होता है। हिस्टोलॉजिकल आपको क्या नज़र आएंगे, हिस्टोलॉजिकल आपको काइलोसाइट्स नज़र आएंगे, और इसकी प्रोग्रेसिवली क्या होती है, इसकी प्रोग्रेशंस रियरली होती है। नंबर 4 जो कंडीशन है उसका नाम है लाइकेन स्क्लेरोसिस। लाइकेन स्क्लेरोसिस किसे कहते हैं, व्हाट इज लाइकेन स्क्लेरोसिस, लाइकेन स्क्लेरोसिस किसे कहा जाता है। लाइकेन स्क्लेरोसिस की अगर बात की जाए, ये वाइटिश स्किन होती है, एक वाइटिश स्किन होती है जहां पर क्या हो, इचिंग हो। तो दिस इज अ थिनिंग, लाइकेन स्क्लेरोसिस इज द थिनिंग ऑफ एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस है वुल्वा के रीजन में, एपिडर्मिस रीजन में क्या होता है, ये थिनिंग हो जाती है, और इसके साथ साथ डर्मिस में क्या हो, डर्मिस में फाइब्रोसिस अपीयर हो जाए, तो इस कंडीशन का नाम लाइकेन स्क्लेरोसिस की कंडीशन कहा जाता है। ये हमारे पास किस में अपीयर होता है, इट इज़ प्रेजेंट एट द फीमेल में वाइट पैचेस की फॉर्म में होता है, वाइट पैचेस की फॉर्म में होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे वही कहानी है जो क्या कहते थे, ल्यूकोप्लेकिया, जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। वाइट पैचेस की फॉर्म में अपीयर्स होता है, और इचिंग भी ज़्यादा होती है। मोस्टली अगर बात की जाए, जो फीमेल पोस्ट मेनोपॉजल हो, इट इज़ मोस्ट कॉमनली इन व्हाट, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और दिस लाइकेन स्क्लेरोसिस इज़ अ बिनाइन स्क्लेरोसिस। ये कौन सा स्क्लेरोसिस है, ये बिनाइन स्क्लेरोसिस है, और इसके साथ साथ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में पाया जाता है, बिनाइन स्क्लेरोसिस है। इसके साथ साथ इट आल्सो व्हाट, ज़्यादा कर देता है, इंक्रीज कर देता है किसको, रिस्क को। इट आल्सो इंक्रीज द रिस्क फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो लाइकेन स्क्लेरोसिस किसे कहते हैं, स्क्लेरोसिस का नाम लाइकेन स्क्लेरोसिस है, जिसमें वाइटी पैच अपीयर हो जाते हैं, और थिनिंग ऑफ एपिडर्मिस हो जाता है, और जो डर्मिस है उसकी फाइब्रोसिस हो जाती है, और वाइट पैचेस हैं जिसे हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। मोस्ट कॉमनली किस में होगा, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में होगा, और इसका चांस बिनाइन तो है, लेकिन ये क्या कर देता है, रिस्क इसका ज़्यादा होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की कंडीशन ले आता है। अगला जो है उसका नाम है लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस। लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस किससे कहते हैं, लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस की अगर आप बात की जाए तो इसमें थिनिंग नहीं होती, इसमें हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हर उस कंडीशन का नाम लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस, जिसमें क्या हो, हाइपरप्लेजिया हो, किसका, वुल्वुलर स्क्वेमस एपिथेलियम का। जो वुल्वुलर की स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसका क्या होगा, स्क्वेमस एपिथेलियम का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। तो इस कंडीशन का नाम लाइकस सिम्प्लेक्स क्रोनियस है, और ये भी ल्यूकोप्लेकिया की कंडीशन है। लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ पर थिन एपिडर्मिस थी, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में देयर वुड बी अ थिक लीदरी वल्वुलर स्किन, थिक लेदरी वल्वुलर स्किन। यहाँ पर जो वल्वुलर की स्किन होगी वो क्या होगी, इट वुड वेरी थिक स्किन होगी, ये एक लैंडमार्क है। और इसके साथ साथ ये सिर्फ थिक नहीं होगी, इट विल आल्सो काज इरिटेशन, इरिटेशन भी काज करेगी, और इरिटेशन के साथ स्क्रैचिंग भी काज करेगा। तो ये सारी कंडीशन लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस की कंडीशन है, बिनाइन है,
दिस इज़ अ वेरी बिनाइन कंडीशन, ये बहुत बिनाइन कंडीशन है। और इसमें साथ साथ आपको पता होना चाहिए इसमें नो रिस्क ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का रिस्क नहीं होता है। तो लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हाइपरप्लेजिया और वल्वुलर स्क्वेमस हो जाए और ल्यूकोप्लेकिक कंडीशन है और थिक हो जाता है, इरिटेशन काज होता है। और साथ साथ ये पॉइंट भी याद रखना है कि लेदरी वल्वुलर स्किन्स अपीयर होता है और स्क्रैचिंग अपीयर होती हैं और इरिटेशन के साथ स्क्रैचिंग होता है। और एंड इट्स आल्सो काज व्हाट बिनाइन एंड नॉट काज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। नंबर 6 की मैं बात करूं तो उसका नाम है डायरेक्ट, लास्ट में वल्वुलर कार्सिनोमा। कार्सिनोमा की कंडीशन आ गई है कि वल्वुलस में कैसे कैसे कार्सिनोमा होते हैं। हमें पता है कि वल्वुलर में स्क्वेमस सेल्स एपिथेलियम है, तो इट इज़ कार्सिनोमा। ये किसका कार्सिनोमा है? इट इज़ अ कार्सिनोमा ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। जो स्क्वेमस एपिथेलियम है उसका ये क्या है? इसका कार्सिनोमा है। रेयर होता है, इट इज़ अ वेरी रेयर कंडीशन, बहुत रेयर होता है। और साथ आपको पता चाहिए ये फीमेल जेनिटल का है। और वही कहानी है, अगर आप इसकी बायोप्सी करें तो यहाँ पर भी क्या होगा? ल्यूकोप्लेकिया की कंडीशन आएगी, ल्यूकोप्लेकिया अपीयर होगा। रेयर है, ल्यूकोप्लेकिया कंडीशन अराइज होंगी। एटियोलॉजी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ह्यूमन पिपिलोमा वायरस रिलेटेड जो है, ह्यूमन पिपिलोमा वायरस से जो रिलेटेड है वो कौन सा पिपिलोमा वायरस है? इट इज़ टाइप 16 और टाइप 18। टाइप 16 और टाइप 18 हमारे पास क्या फीमेल की जेनेटेरिया में ये वल्वुलर कार्सिनोमा अपीयर कर देता है। और ये जब फीमेल की जेनेटेरिया में वल्वुलर कार्सिनोमा क्या टाइप 15 और टाइप किसकी वजह से टाइप 15 और टाइप 18 की वजह से हो, तो ये उसके वजह से ये हाई रिस्क कार्सिनोमा की वजह से होता है। अभी यहाँ पर अगर बात की जाए इसकी रिस्क फैक्टर की अगर बात किया जाए तो वो फीमेल में उन फीमेल में ज़्यादा होता है जिनमें क्या हो, जिनमें मल्टीपल पार्टनर हो, और नंबर 2 जिसके पार्टनर मल्टीपल हो, और नंबर 2 जिसमें अर्ली फर्स्ट एज इंटरकोर्स हो। तो ये कंडीशन रिस्क फैक्टर है जिसमें फीमेल में मल्टीपल पार्टनर और फर्स्ट एज इंटरकोर्स की कंडीशन अपीयर हो, तो ये अराइज होता है। इसके अलावा इट आल्सो अराइजेज, ये अराइज होता है वल्वुलर इंट्रा एपिथेलियम नियोप्लेजिया से। वल्वुलर इंट्रा एपिथेलियल से अराइज होता है और ये एक डिस्प्लास्टिक मैनर्स में अराइज होता है और आखिर में डिस्प्लास्टिक मैनर में अराइज होता है। डिस्प्लास्टिक मैनर का क्या मतलब है? डिस्प्लास्टिक मैनर के ये मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस की चेंजेस आएंगी और इसके साथ काइलोसाइटिक चेंजेस आएंगी, काइलोसाइटिक चेंजेस आएंगी और सेलुलर क्या होगी? सेलुलर म्यूटेशंस आएंगी, सेलुलर म्यूटेशन आएंगी। न्यूक्लियस की क्या होगी? न्यूक्लियर एटीफिया की कंडीशन अपीयर हो जाएगी एंड देयर विल बी अ इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी। जो माइटोटिक एक्टिविटी है ये क्या हो जाएगी? ये माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये वल्वुलर कार्सिनोमा एक कार्सिनोमा ऑफ स्क्वेमस सेल एपिथेलियम में है, ल्यूकोप्लेकिक कंडीशन है और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टाइप 16 और टाइप 18 की वजह। रिस्क फैक्टर की बात की तो मल्टीपल पार्टनर, अर्ली फर्स्ट एज इंटरकोर्स की कंडीशन में यहाँ पर अराइज होता है। इट आल्सो वल्वुलर इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया से भी अराइज होता है डिस्प्लास्टिक मैनर में, और इससे काइलोसाइटिक चेंजेस आएगी जिसमें सेलुलर म्यूटेशन होगी, न्यूक्लियर एटीफिया की कंडीशन और हाई माइटोटिक एक्टिविटी से रिलेटेड भी है। अभी ये तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की कंडीशन। अभी अगर नॉन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो और उसमें वल्वुलर कार्सिनोमा हो, उसमें क्या कंडीशन है? नॉन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की कंडीशन में, नॉन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की कंडीशन की अगर बात किया जाए, अगर किसी पर्सन को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नहीं है लेकिन उसको लॉन्ग टाइम क्या है? लाइकेन स्क्लेरोसिस है। अगर उसके अंदर उसकी बॉडी में लॉन्ग टाइम किसी पर्सन में स्क्लेरोसिस है और उस स्क्लेरोसिस के साथ साथ उसके क्रोनिक इरिटेशन हो रही है, क्रोनिक उसमें स्क्लेरोसिस के साथ साथ क्या हो रहा है? स्क्लेरोसिस के साथ साथ क्रोनिक इरिटेशंस हो रही है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है,
तो ये कंडीशन अपीयर करता है। मोस्टली नॉन ह्यूमन पेपिलोमा जो है ये इसकी एवरेज एज क्या है, इसकी एवरेज एज इज़ ग्रेटर देन 70 है। 70 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों में खाया जाता है। तो लॉन्ग टाइम लाइकन स्क्लेरोसिस है और क्रोनिक इरिटेशन इन्फ्लेमेशन अपीयर हो तो इसका नाम वुल्वुलर कार्सिनोमा है, लेकिन किस में है, नॉन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की कंडीशन में। अगली जो कंडीशन है उसका नाम है, एक लास्ट कंडीशन उसका नाम क्या है, उसका नाम है एक्स्ट्रा मेमोरी पेजेट डिजीज़। अब देखिए एक्स्ट्रा मेमोरी पैकेट डिजीज़ किसे कहते हैं, ये हमने किस में पढ़ा था, ये एक्स्ट्रा पैकेट डिजीज़ हमने ऑलरेडी बोन्स वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स्ट्रा मेमोरी पैकेट डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वही कार्सिनोमा, इट इज़ आल्सो अ मैलिग्नेंट कंडीशन है, इट इज़ अ मैलिग्नेंट कंडीशन ऑफ व्हाट, ऑफ एपिथेलियल सेल की मैलिग्नेंट कंडीशन है इन द जो एपिडर्मिस के हैं, एपिथेलियल सेल ऑफ एपिडर्मिस ऑफ स्किन, जो एपिडर्मिस ऑफ वुल्वा के जो हैं उनके जो मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल उसमें पाया जाता है। अभी इसमें बहुत अजीब सी कंडीशन है, अगर ग्रॉसली बंदा देखे तो यहाँ पर इसके साथ साथ इट विल काज व्हाट, इट विल काज इरेथमेटस, इट विल काज इरेथमेटस प्लूराइटिक की कंडीशन ले आता है। इरेथमेटस प्लूराइटिक अल्सरेटेड स्किन प्रोड्यूस कर देता है, अल्सरेटेड स्किन प्रोड्यूस कर देता है। और इसके साथ ये एक ऐसा कार्सिनोमा है जो कार्सिनोमा इन सीटू है, एंड कार्सिनोमा इन सीटू के साथ ये पैजेट डिजीज़ ऑफ व्हाट, पैजेट डिजीज़ का मतलब क्या है, पैजेट डिजीज़ ऑफ निपल्स, ये निपल्स के को भी इन्फ्लेम्ड कर देता है, और उसके साथ साथ ये कार्सिनोमा उससे फिर आगे अंडरलाइन करता है एंड आल्सो लीड्स टू कार्सिनोमा। तो मैलिग्नेंट कंडीशन है, तो मैलिग्नेंट कंडीशन हर उस कंडीशन का नाम ये कंडीशन का नाम मेमोरी पेट डिजीज़ है जो मैलिग्नेंट कंडीशन ऑफ एपिथेलियल सेल ऑफ एपिडर्मिस ऑफ वुल्वा है, और इसमें पैकेट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ निपल्स भी हो जाते हैं और इरिथमेटस प्लूराइटिक अल्सरेटेड स्किन प्रोड्यूस होती है। याद रखिए कि एक्स्ट्रा मेमोरी पैकेट डिजीज़ हम डिस्टिंग्विश करते हैं किससे, मेलानोमा से। हम मेलानोमा से इसे डिस्टिंग्विश करते हैं, किस वजह से, पैकेट डिजीज़ में आपको पता होना चाहिए, पैकेट डिजीज़ में हमारे पास जो पैकेट डिजीज़ है इसमें क्या आता है, पैकेट डिजीज़ में PAS पॉजिटिव आता है केराटीन का, PAS पॉजिटिव केराटीन आता है एंड S100 नेगेटिव होता है। जबकि मेलानोमा की कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो मेलानोमा में कम्प्लीटली ऑपोजिट है, उसमें क्या होता है, PAS नेगेटिव होता है और केराटीन यहाँ पर नेगेटिव होता है, और इसके साथ साथ S100 पॉजिटिव। तो ये कंडीशन अपीयर होती है। ये कुछ हमारे पास डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं जो हमें पता चले कि एक्सटर्नल मेमोरी पैकेट डिजीज़ में और मेलानोमा में किस तरह हम इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इतना पता होना चाहिए कि मैलिग्नेंट कंडीशन ऑफ एपिथेलियल सेल ऑफ वुल्वा है, इसमें निपल्स के बी इफेक्ट होते हैं और इसमें इरिथमेटिक प्लूराइटिक अल्सरेटेड लेशंस आती हैं, स्किन अपीयर होती है, और इसकी अगर हम लैंडमार्क या स्क्रीनिंग में पता चले तो उसमें PAS पॉजिटिव केराटीन और S100 नेगेटिव आता है, जबकि मेलानोमा में S100 पॉजिटिव आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट वुल्वा। ये वुल्वा के बारे में था कंप्लीट डिटेल से। हम कंप्लीट वुल्वा पढ़ चुके हैं कि एक्स्ट्रा मेमोरी पैकेट डिजीज़ किसे कहते हैं, इसके साथ वुल्वर कार्सिनोमा किसे कहते हैं, लाइकन कॉम्प्लेक्स क्रोनिकस किसे कहा जाता है, इसके साथ लाइकन स्क्लेरोसिस किसे, कंडाइलोमा और बर्थिलिन सिस्ट वगैरह किसे कहा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वजाइना के बारे में है, उसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल से कि वजाइना में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और फिर उसके बाद मेल जीनिटल ट्राई सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे।